और अब सबसे पहले जिक्र उज्जैन का करेंगे, जहां कोतवाली क्षेत्र में बीती रात दिल दहला देने वाला वाकया हुआ। बीच सड़क पर एक युवक को जलता देख लोगों में हड़कंप मच गया। राहगीरों ने आनन फानन में उस पर पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की। झुलसी हालत में युवक बीच सड़क पर बैठकर अस्पताल ले जाने की गुहार लगाने लगा। लोगों ने ऑटो की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन 90% जला होने के चलते उसे इंदौर के लिए रेफर कर दिया गया। इस दौरान वो कभी पुलिसकर्मियों पर जलाने का आरोप लगाता तो कभी ये कहता कि उसे नहीं मालूम कि उसको किसने जलाया है। झुलसे युवक के बयान का वीडियो अब लगातार वायरल हो रहा है। मामले की जानकारी के बाद पुलिस के अधिकारी भी मौके पर मुआयना करने पहुंचे। अज्ञात पर केस दर्ज किया गया है। एएसपी की माने तो युवक के बयान लिए गए हैं और सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं। एक जने ने सफारी सूट पहन रखा था काले कलर का। जानता है उनको? हाँ, बुढ़ा था मैंने उसका पंचा खींच दिया। चाचा क्या जान दो। में जिसकी भर्ती हुई थी तो सीएस से जब हमको जानकारी मिली तो पुलिस टीम वहाँ गई थी और उसकी जो है तस्दीक कर रही है। बाकी चीज़ों की इसमें और भी अन्य एंगल जो है वो सभी देखे जा रहे हैं। अच्छा सर, एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो बोल रहा है कि मुझे पुलिस वालों ने जला दिया। इसमें जो है प्रथम दृष्टया जो वीडियो है उसकी जांच की जा रही है और उसके बेसिस पे जो अपराध जो भी वाजिब धाराओं में अपराध है वो पंजीबद्ध किया जाएगा। उसके बाकी चीज़ें विवेचना मिली जाएंगी। तो मामले से जुड़ा ये वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो वायरल हो रहा है। निश्चित तौर पर हैरान कर देने वाली घटना। और लगातार अब पुलिस तफ्तीश कर रही है कि इस व्यक्ति के परिजन कौन है, ये कहाँ रहता है, किससे संबंध है, क्या कोई विवाद। इन तमाम पहलुओं को लेकर पुलिस लगातार जांच कर रही है। साथ ही साथ क्या मानसिक स्थिति इस व्यक्ति की ठीक है, इसे लेकर भी जांच किया जाना बहुत जरूरी, क्योंकि 90% से ज्यादा ये व्यक्ति जल चुका है, इंदौर रेफर किया जा चुका है, लेकिन स्पष्ट तौर पर नहीं बता पाया कि आखिर किसने इसे जलाया है। सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजय, आपसे हम जानना चाहेंगे क्या कुछ हुआ कल रात और पुलिस की तरफ से अभी तक क्या कुछ तफ्तीश की गई, क्या कुछ सामने आया है? देखिए, मैं आपको पूरा घटनाक्रम समझा दूं कि इस पूरे घटनाक्रम में ये है कि शनिवार के दिन जो है कि लोकायुक्त की कार्रवाई हुई थी जो चिमनगंज थाना मंडी में जो एक जो है आरक्षक को पुलिस ने पकड़ा था रिश्वत लेते हुए 25,000 रुपये की, जिसमें बताया जा रहा था कि एक पेंटर है जो आसिफ नाम का है, वो 25,000 रुपये लेके भगा है। तो पुलिस उसकी तलाश कर रही थी और उसी दौरान से ये फरार था। और ये जो है इसमें एक पुलिस वाले का और नाम आ रहा था, क्योंकि लोकायुक्त की जो कार्रवाई होती है उसमें टेप रिकॉर्डिंग की जाती है। तो टेप रिकॉर्डिंग के दौरान जो सामने वाला पुलिस वाले का भी नाम था इसमें। इसके साथ ही जो है फिर ये फरार चल रहा था और उसी दौरान पुलिस को खबर मिलती है कि आसिफ की जो है नगर निगम जोन क्रमांक 2 के पास में जो है आग लगा ली है और उसको राहगीरों ने आग बुझाकर उसको अस्पताल पहुंचाया है। तो उसका जो आसिफ का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें साफ तौर पर वो चिल्लाता हुआ नजर आ रहा है कि जो है पुलिस वाले ने मुझे आग लगा दी है। इसके बाद वो कह रहा है कि सफारी ड्रेस में एक व्यक्ति था जिसने मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ था और उनने मेरे को आग लगाई है। तो कहीं ना कहीं अब इसमें जो है पूरे मामले में एक बड़ा ही खुलासा होगा और बड़ी एक संदिग्धता नजर आ रही है, क्योंकि इसमें है ना जो पूरा मामला एक लोकायुक्त से जुड़ा हुआ है और क्योंकि ये फरार चल रहा था इसको पुलिस भी तलाश रही थी। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में अब ये है कि जो आसिफ है ये एक पेंटिंग का काम करता था और लोगों का ये कहना है कि पुलिस के लिए मुखबरी भी करता था। तो इसने जो है सामने वाले से जो पुलिस की और इन दोनों के बीच में वार्तालाप कराई थी और जिसमें 25,000 रुपए के लेन देन की बात हुई थी। इसी बात को लेकर ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। अभी फिलहाल जो है पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है, सीसीटीवी का कैमरा खंगाल रही है, क्योंकि घटना जिस जगह हुई है उस दोनों ही साइड पे जो है अलग अलग कोनों पे कैमरे लगे हैं। पर पुलिस का ये कहना है कि जल्द ही इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा होगा कि इनके पीछे कौन लोग शामिल हैं। जी, निश्चित ही इंतजार रहेगा कि पुलिस जांच रिपोर्ट में कुछ सामने आए। शुक्रिया आपका अजय फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो इंदौर की घटना आपको हम बता रहे थे और अब फिलहाल जिक्र करेंगे जबलपुर का, जहां शराब दुकानों के खिलाफ बीजेपी विधायक का आंदोलन देखने को मिला है। शराब दुकानों पर महिलाओं ने धावा बोल दिया। रांझी के मोहनिया में महिलाओं ने पथराव किया और बंद शराब दुकानों पर महिलाओं ने पथराव किया था। शराब दुकानों को बीजेपी विधायक ने चेतावनी भी दी। शराब दुकान नहीं खोली जानी चाहिए इन इलाकों में, क्योंकि लगातार आक्रोश देखने को मिल रहा है। विधायक अशोक रोहाणी ने शराब दुकानों में ताला भी लगवा दिया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की भी जब महिलाएं यहां पर प्रदर्शन करने पहुंची थी। हाथों में डंडे लिए, पत्थर लिए, शराब दुकानों का विरोध लगातार कर रही हैं महिलाएं।
जबलपुर की तस्वीरें रांची के मोहनिया की एक घटना है। बंद शराब दुकानों पर महिलाओं ने पथराव किया और लगातार रहवासी इस क्षेत्र में दुकान खोले जाने का विरोध कर रहे हैं। विधायक अशोक रोहाणी का साथ भी उन्हें इस बार मिला। सहयोगी पवन हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। पवन, कौन सा ये क्षेत्र है जहां पर शराब दुकान खोली गई है? क्या इसका लाइसेंस है? और साथ ही साथ रहवासी जितना विरोध कर रहे हैं इसका, निगम की तरफ से, प्रशासन की तरफ से इस पर कोई कार्रवाई अभी तक? जी अवंतिका, अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है, चूंकि अभी नए टेंडर हुए हैं और नई शराब नीति के तहत जो शराब के ठेके जारी किए गए हैं, शराब की दुकानों के लाइसेंस जारी किए गए हैं, उसके तहत गांधी चौक, ये मोहनिया रांझी का क्षेत्र है जहां पर ये शराब की दुकान खोली गई थी। और तकरीबन 10 दिन पहले ही शराब दुकान खुली थी, लेकिन दुकान खुलते ही स्थानीय लोगों का आक्रोश हुआ और उन्होंने विधायक से इसकी शिकायत की थी, जिसके बाद विधायक अशोक रोहाणी ने दुकान संचालक को दूसरे स्थान पर दुकान शिफ्ट करने के लिए निर्देश दिए थे। लेकिन 8 दिन बाद भी जब दुकान शिफ्ट नहीं की गई तो स्थानीय महिलाओं ने यहां पर धावा बोल दिया, पहले पथराव किया, दुकान बंद कराने के लिए उन्होंने आंदोलन किया। लेकिन जब दुकानदार नहीं माना तो महिलाएं लाठी डंडे और लेकर के दुकान के सामने पहुंच गई, जिसके बाद दुकान संचालक और वहां के कर्मचारी शटर बंद करके भाग गए। लेकिन महिलाओं का गुस्सा शांत नहीं हुआ, उन्होंने बंद दुकान पर पथराव किया, लाठी डंडे चलाए और उसके बाद इसकी जानकारी जब विधायक को मिली तो वो खुद भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने दुकान के शटर में ताला लगा दिया और साथ ही ये चेतावनी भी दी कि अब ये दुकान कभी यहाँ पर नहीं खुलेगी। और इसके बाद महिलाएं शांत हुई। लेकिन ये जबलपुर में पहली घटना नहीं है, लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही, यानी शराब का विरोध महिलाएं खुलकर कर रही हैं और हर दिन किसी न किसी क्षेत्र में शराब दुकान को लेकर लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। फिलहाल प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई इस मामले में नहीं हुई है, चूंकि प्रशासन की निगरानी में ही शराब दुकानें आवंटित की गई हैं, लाइसेंस जारी किए गए हैं और नियम के तहत दुकानें खुल रही हैं। लेकिन नियमों का पालन करने के अलावा दूसरा पक्ष अगर देखें तो जनता में शराब दुकानों को लेकर, शराब को लेकर आक्रोश है और कहीं न कहीं शराब बंदी को लेकर लोगों की मांग धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। चलिए, देखना होगा कि प्रशासन इस ओर अब क्या कदम उठाता है। शुक्रिया आपका पवन, फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। और अब आगे बढ़ते बात करेंगे खंडवा की, जहां चरित्र पर शक को लेकर ग्रामीणों ने भाई बहन को पेड़ से बांधकर उनकी पिटाई की है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और दोनों युवक युवती ग्रामीणों से गुहार लगा रहे थे कि वो भाई बहन हैं, लेकिन ग्रामीणों ने उनकी एक नहीं सुनी। भीड़ में से किसी ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और भाई बहन को अस्पताल लेकर पहुंची। पुलिस ने इन 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है, गिरफ्तारी भी की है 3 लोगों की। घटना खंडवा जिले के पिपलौदा थाना क्षेत्र के ग्राम बामंदा की है। और बात करेंगे कोरोना की। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दोनों ही प्रदेशों में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश की अगर मुख्य तौर पर बात की जाए तो एक्टिव मामलों की संख्या 200 के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 32 केस सामने आ चुके हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या 442। इधर 81 नए मामले छत्तीसगढ़ में सामने आ चुके हैं, यानी कि दोनों ही प्रदेश जहां पर कोरोना की रफ्तार अब लगातार बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीज 200 के पार, जबकि छत्तीसगढ़ में यह आंकड़ा 400 के पार पहुंच गया है। इससे सावधानी बरतने की जरूरत। जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट मोड पर काम कर रही है, लेकिन एक बार फिर से जरूरी कि कोविड गाइडलाइंस का पालन शुरू किया जाए। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टाइगर सफारी के लिए आज कर्नाटक के बांदीपुर रवाना हुए और पीएमओ ने एक फोटो इसके लेकर शेयर किया है। आपको बता दें कि मोदी बाघ संरक्षण के लिए अमृतकाल का विजन जारी करेंगे और इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस की शुरुआत भी करने वाले हैं। आईबीसीए में ऐसे देश शामिल हैं जहां मार्जार प्रजाति के 7 पशु बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, पूमा और जैगुआर, साथ ही साथ चीता पाए जाते हैं। ये संगठन इन पशुओं के संरक्षण एवं सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगा। प्रधानमंत्री टाइगर रिजर्व के क्षेत्र निदेशक के साथ भी बातचीत कर सकते हैं और साथ ही उन्होंने हाल में संपन्न प्रबंध प्रभावशील आकलन अभ्यास के 5वें चक्र में अत्यधिक नंबर हासिल किया है। तो प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर मैसूरू में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। जिला प्रशासन ने 6 अप्रैल से 9 अप्रैल तक टाइगर रिजर्व में पर्यटकों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा अथॉरिटी ने नेशनल हाईवे 181 पर वाहनों की आवाजाही भी बंद कर दी है।
और अब बात करेंगे जबलपुर की। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान जबलपुर दौरे पर रहने वाले हैं। नवीन महाधिवक्ता कार्यालय का वो भूमि पूजन करेंगे। शिलान्यास का भी कार्यक्रम सुबह करीब 11:30 बजे सीएम भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। मानस भवन में प्रबुद्धजनों से संवाद का भी कार्यक्रम आज है। साथ ही साथ एमपी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले। इस कार्यक्रम में मौजूदगी होगी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी। तो जबलपुर दौरे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और साथ ही साथ तमाम जो कार्यक्रम हैं उनको भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से नवीन महाधिवक्ता कार्यालय का भूमि पूजन शिलान्यास होना है। 11:30 बजे का समय इसके लिए तय किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और बात करेंगे राजधानी रायपुर की, जहां आज रोजा इफ्तार कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। रायपुर के नेताजी सुभाष स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री की मौजूदगी रहेगी। रायपुर महापौर एजाज ढेबर भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और शाम करीब 5:45 बजे 5:45 का जो समय है, रायपुर में दावत रोजा इफ्तार का कार्यक्रम, इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे। रायपुर से बड़ी जानकारी, आज रोजा इफ्तार में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी। महापौर एजाज ढेबर भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। नेताजी सुभाष स्टेडियम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां बीजेपी युवा मोर्चा की आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है। प्रभारी ओम माथुर और सहप्रभारी नितिन नवीन ये बैठक लेंगे। रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक होगी और युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष महामंत्री इसमें शामिल रहेंगे और बैठक में सरकार को घेरने को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। तो देखिए, बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर जारी है। कोर कमेटी की भी बैठक हुई और आज युवा मोर्चा की बैठक होने जा रही है। सरकार को घेरने की रणनीति पर लगातार मंथन चल रहा है। विधानसभा चुनाव का साल और इसी वजह से युवाओं को किस तरह से टारगेट पर लेना है बीजेपी को, इसे लेकर युवा मोर्चा की इस बड़ी बैठक में मंथन हो सकता है। साथ ही साथ तमाम पदाधिकारी युवा मोर्चा के इस बैठक में शामिल होंगे। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक होगी। रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी के सम्मान के लिए छत्तीसगढ़ का चयन हुआ है। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पीटीएस माना का चयन हुआ है। इसके लिए साल 2021 से 22 के लिए बेस्ट ट्रेनिंग संस्थान के तौर पर छत्तीसगढ़ के माना की एक बार फिर से पहचान उजागर हुई। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, जिसे बेस्ट ट्रेनिंग संस्थान के तौर पर अब सम्मानित किया जाना है। केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी के सम्मान के लिए छत्तीसगढ़ का एक बार फिर से चयन। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल माना का चयन हुआ है। इसके लिए साल 2021 से 22 में बेस्ट ट्रेनिंग संस्थान के लिए छत्तीसगढ़ का माना पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, जिसे ये सम्मान दिया जाएगा। और अब खबर श्योपुर से, जहां कूनो नेशनल अभ्यारण्य से गायब हुई मादा चीता आशा खुद ही कूनो के रिजर्व जोन में वापस लौट आई है। आशा ने कूनो लौटते ही चीतल का शिकार करके अपनी भूख भी मिटा ली। आपको बता दें कि नर चीते ओवान के रिहायशी इलाकों में पहुंचने के बाद ही मादा चीता आशा भी बाहर निकली थी। धोलेड़ सरकार के प्रसिद्ध मंदिर के पास उसकी मौजूदगी देखी जा रही थी। आसपास के इलाके में उसे लगातार देखा गया और वन अमला लगातार आशा की निगरानी भी करता रहा। तो आशा वापस लौट आई है। कुछ ही दिनों पहले ओवान को भी वन विभाग की टीम ने सफलतापूर्वक कूनो वापस पहुंचाया और ओवान के जाते ही आशा भी कूनो से बाहर चली गई थी। और एक अफवाह कैसे आस्था बन जाती है, जबलपुर में ये देखने को मिला है। यहाँ एक महिला के पानी पर चलने की अफवाह उड़ी।
लोगों ने इसे सच मान लिया और महिला को मां रेवा की उपाधि दे डाली। श्रद्धालु दर्शन के लिए भी पहुंचने लगे, लेकिन महिला ने जब खुद हकीकत बताई तो सारे भ्रम दूर हो गए। चली रेवा मैया जैसे पानी पर नैया, आस्था पार भक्त पहुंचे हैं द्वार। दूर हुए सारे भ्रम, नदी में पानी था कम, सिर्फ अफवाह थी उड़ी, नहीं थी कोई सिद्धि। पानी के ऊपर चलती इस बुजुर्ग महिला को जिसने भी देखा दंग रह गया। भला ये कैसे संभव है? सभी ने इसे चमत्कार माना। महिला के नदी में चलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। लोगों ने अफवाह उड़ा दी कि जब ये नर्मदा में स्नान करती हैं तो पानी में भीगती नहीं, पानी पर चलती हैं। तिलवारा घाट पहुंचते पहुंचते लोगों ने इन्हें मां रेवा की उपाधि दे डाली। यहां आश्रम में इन्हें ठहराया गया। लोग दर्शन के लिए आने लगे। इतनी भीड़ लगी कि पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। आज मैं घर पे था तो मेरे को सूचना प्राप्त हुई कि नर्मदा जी में कोई माता जी बुजुर्ग हैं जो पानी में चल के आ रही हैं। तो मैं वही यहाँ देखने आया हूँ। मैं चाहता हूँ मैं भी माता के दर्शन कर लूँ और ना यहाँ पर हजारों की संख्या में भीड़ है। यहाँ हजारों की जनता तिलवारा घाट में इकट्ठी हुई है। सुना है सवेरे से कि नर्मदा मैया आ रही है यहाँ। नदी में पानी के ऊपर भला इस तरह कोई कैसे चल सकता है? क्या वाकई ये बुजुर्ग महिला मां रेवा है? इसका जवाब खुद इन्होंने ही दे दिया और जब हकीकत सामने आई तो सभी का भ्रम दूर हो गया। इस महिला ने खुद कहा है कि उसके पास कोई सिद्धि नहीं है और वो एक साधारण महिला है। कोई सिद्धि नहीं है, कुछ नहीं है बेटा। है ना, आप नॉर्मल परिक्रमा करने निकली हो? हाँ, केवल मेरी श्रद्धा से कि मैं। तो ये कैसे फैल गया कि अम्मा दवाई देती है इससे ये ठीक हो जाता है? ये कैसे हो गया सब? अरे बेटा ऐसे ही किसी का थोड़ा बहुत दुख है, आश्रम में जैसे खाना खा रहा है, किसी थाली नहीं धुला रही, किसी से गिलास नहीं उठ रही, किसी का हाथ मोर्चा, किसी का पैर मोर्चा, तो उनके किसी का हाथ सड़क गया, हड्डी, किसी का कुछ है तो जो कुछ पान पत्ता कुछ है तो बता देते हैं, खाने पीने से सूजन उतर जाती है, ऐसा बता देते वो ठीक हो जाते पर के माँ। तो सुना आपने, ये खुद कह रही हैं कि उनके पास कोई सिद्धि नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि अफवाह उड़ी कैसे और कौन है ये महिला? बताया जा रहा है कि शहपुरा थाना क्षेत्र में एक सप्ताह पहले एक बुजुर्ग महिला नर्मदा परिक्रमा करते हुए पहुंची थी, जहां लोगों ने उन्हें मां नर्मदा की भक्त बताते हुए उनका आशीर्वाद लेना शुरू कर दिया। इस दौरान लोगों ने उनके पानी पर चलने की अफवाह उड़ा दी। इस महिला का नाम ज्योतिबाई रघुवंशी है, जो नर्मदापुरम के पिपरिया थाना क्षेत्र की रहने वाली है। बताया जा रहा है कि 2022 को घर से बिना बताए गायब हो गई थी और इनके बेटे रमन रघुवंशी ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। सुबह सुबह ऐसा एक लोगों को फैलाया गया कि कुछ चमत्कारिक बातें हैं, तो स्वाभाविक रूप से लोग श्रद्धा भक्ति में दर्शन के लिए उमड़े। तो ग्वारी घाट में एक मंदिर है, वहाँ पर जिनके बारे में बताया गया था उनके दर्शन करने के लिए काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए थे। वो नर्मदा परिक्रमा पे निकली थी वो महिला, और अब वो महिला आगे बढ़ गई हैं, भीड़ भी चली गई। बताया जा रहा है पुलिस महिला को घर पहुंचाने के लिए ले गई है। लोगों ने बिना समझदारी दिखाए महिला के पानी पर चलने की अफवाह को सच मान लिया, जबकि महिला खुद बोल रही है कि उनके पास कोई सिद्धि नहीं है। पवन पटेल, न्यूज़ 18 जबलपुर। हालांकि महिला ने बाद में खुद बताया कि सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। महिला ने कहा कि उसके पास कोई सिद्धि नहीं है, वो एक साधारण महिला है। महिला ने क्या कुछ कहा, एक बार फिर से आप सुनिए। कोई सिद्धि नहीं है, कुछ नहीं है बेटा। है ना, आप नॉर्मल परिक्रमा करने निकली हो? हाँ, केवल मेरी श्रद्धा से कि मैं। तो ये कैसे फैल गया कि अम्मा दवाई देती है इससे ये ठीक हो जाता है? ये कैसे हो गया सब? अरे बेटा ऐसे ही किसी का थोड़ा बहुत दुख है, आश्रम में जैसे खाना खा रहा है, किसी थाली नहीं धुला रही, किसी से गिलास नहीं उठ रही, किसी का हाथ मोर्चा, किसी का पैर मोर्चा, तो उनके किसी का हाथ सड़क गया, हड्डी, किसी का कुछ है तो जो कुछ पान पत्ता कुछ है तो बता देते हैं, खाने पीने से सूजन उतर जाती है, ऐसा बता देते वो ठीक हो जाते पर के माँ।
और आपका पसंदीदा और लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म और लोकल केबल पर अवेलेबल है और स्क्रीन पर दिखाए जा रहे डीटीएच प्लेटफॉर्म और लोकल केबल के नंबर के जरिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को आसानी से ट्यून इन कर आप देख सकते हैं और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सभी बड़ी खबरों से सीधे अपडेट रह सकते हैं। और बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज 18।